हाय मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है रीड टू लर्न में। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो हम प्रीवियस टॉपिक छोड़े थे डायमेंशन, उसके नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। एरर्स। एरर्स क्या हैं? तो आप देखिए एरर्स क्या हैं। हम एरर के बारे में यहाँ कुछ डिस्कशन करेंगे। हम फिजिक्स में एरर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमारे एरर्स के मेजरमेंट में कुछ हमारे किसी भी एक्सपेरिमेंटल में या किसी भी डेटा को मेजरमेंट करने में कुछ न कुछ कमियां हो सकती हैं, तो उन्हीं कमियों को हम यहाँ रिमूव करने के लिए एरर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे एरर्स। ठीक है, ये हमारा है एरर्स। तो एरर्स में हमें क्या पढ़ने हैं? हम जैसे पहले हम एरर को डिफाइन करते हैं। एरर हमारा डिफाइन है, एरर्स जैसे आपका ये डिफाइन है, एरर्स डिफाइंड बाई एरर्स डिफाइंड बाई मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये आप कह सकते हैं एरर है। ठीक है ना? एरर को हम किस तरह डिफाइन कर रहे हैं? एरर ये डिफाइन एज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्केल है, ठीक है ना, या कोई आप कह सकते हैं आपके पास कोई ये 10 मीटर लेंथ का कोई एक वायर है। ठीक है, आपके पास 10 मीटर लेंथ का कोई वायर है, आप इसे मेजर कर रहे हैं, तो आपके लेंथ में जो आप मेजर कर रहे हैं वह वैल्यू आ जा रही है 9.8 मीटर। ठीक है, आपके पास कोई ये वायर था 10 मीटर लेंथ का, लेकिन जब आप इसे मेजर किए तो उसका लेंथ 9.8 मीटर आ गया। तो आप देख रहे हैं ना, इसमें कितना एरर हो गया आपका? 10 माइनस 9.8। इसको हम लेंगे मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ 0.2 का एरर आ गया। आपने देखा यहाँ जो एरर है यहाँ है 0.2 मीटर का। तो आपको समझ में आ गया, हमारे पास कोई 10 मीटर वायर का कोई लेंथ था, जब हमने उसको मेजर किया तो उसका लेंथ 9.8 मीटर आ रहा है। 9.8 मीटर आने का मतलब है कि जब हम ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस करेंगे तो उनमें आएगा डिफरेंस आपका 0.2 मीटर। 0.2 मीटर डिफरेंस का मतलब है कि आपके मेजरमेंट में 0.2% का एरर है। ठीक है, आपके मेजरमेंट में 0.2% का एरर है। या हम कभी कभी कहते हैं कि हमारे पास 10 मीटर लेंथ का कोई वायर है, और जब हम मेजर कर रहे हैं तो वो हमारा आ गया 10.2। जो हम मेजर कर रहे हैं उसके उसके एक्चुअल या रियल लेंथ से ज्यादा बढ़ के आ गया। उस केस में हम कहेंगे कि हमारे मेजरमेंट में भी एरर है। कितना है? 0.2 मेजरमेंट, यहाँ 0.2 मीटर में एरर है। समझ गए ना आप? 0.2 मीटर का इंक्रीमेंट हो रहा है जो हमारे एक्चुअल लेंथ से, तब पर भी एरर है। या जो हमारा एक्चुअल लेंथ है उससे डिक्रीमेंट हो रहा है, तब पर भी एरर है। तो एरर हम बढ़ भी सकता है और एरर घट भी सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ देखो, समटाइम्स एरर बढ़ के आता है और समटाइम्स एरर घट के आता है। तो इस केस में हम एरर को फिजिक्स में यूज करेंगे, ठीक ना, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट में। ओके, अभी हम आगे बात करते हैं जो हमारा है रियल में। अभी इसमें आपका आता है, पहली बात तो यहाँ हम आएंगे सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में हमारा ये एरर है, एरर आपका ये आपका मेजर्ड वैल्यू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इनका इनका मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे। ये तो हमारा यहाँ एरर हो गया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ रिलेटिव एरर। किसकी बात करते हैं? रिलेटिव एरर। तो आपका रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर, ठीक है ना। तो रिलेटिव एरर आपका होता है मेजर्ड वैल्यू, या आप कह सकते हैं यहाँ एब्सोल्यूट एरर, एरर बाय ट्रू वैल्यू।
ठीक है, हमारे पास इस एरर को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर भी कहेंगे। ठीक है ना, हम इस एरर को जो हमारा आपका यहाँ एरर से यहाँ गिवन है, इस एरर को हम भी कहेंगे क्या, एब्सोल्यूट एरर भी कहेंगे, या सिंपली इसको हम एरर भी कह दे रहे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं है। अभी हमारे पास पहले हमने यहाँ निकाला एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद निकाला हमने रिलेटिव एरर, फिर हम निकाल लेंगे यहाँ क्या, परसेंटेज एरर। ठीक है ना, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, ये आपका एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100%। ठीक है ना, जो हमारे पास रिलेटिव एरर था, इस रिलेटिव एरर का हमने क्या कर दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास यहाँ जो भी एरर्स होंगे, जितने भी एरर्स होंगे वो परसेंटेज एरर के टर्म में आ जाएंगे। तो हमें एरर्स पढ़ने के लिए, देखो हम यहाँ 11-12 की बात कर रहे हैं, तो बस हम सिंपल सा हमें यही करना है। एरर क्या है, एरर आपका डिफाइन है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, फिर उनका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मीन्स अगर बढ़ के आता है तो पॉजिटिव होगा, घट के अगर आपका बढ़ के आया आपका मेजर्ड वैल्यू तो पॉजिटिव हो गया, घट गया तो नेगेटिव हो गया। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपका वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें रिलेटिव एरर की बात करते हैं। तो यहाँ रिलेटिव एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक है ना, फिर इसको हम बदल दिए परसेंटेज एरर में, तो ये हमारा रिलेटिव एरर हो गया परसेंटेज के टर्म में। ठीक है ना, अभी हम फिजिक्स में इन्हीं को यूज करेंगे एरर्स को निकालने के लिए। तो एरर्स को निकालने के लिए आपका बहुत से तरीके हो सकते हैं, हम एक तरीके से यहाँ चल रहे हैं, फिर कुछ हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है ना, कुछ हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ एग्जाम्पल्स हमारे हैं, जैसे हम यहाँ ले रहे हैं कोई फंक्शन सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास कोई जनरल फंक्शन है, जनरल फंक्शन है y इक्वल टू ए बी। ठीक है, y इक्वल टू हमारे पास कोई एक जनरल फंक्शन ए बी है, हमें इसको एरर्स के टर्म में, हमें इस जनरल फंक्शन को रिलेटिव एरर के टर्म में लिखना है, हमें इस जनरल फंक्शन को रिलेटिव एरर के टर्म में लिखना है। तो हम इसका लॉग लेंगे, पहले हम इसका क्या लेंगे, लॉग, टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है ना, टेक लॉग बोथ साइड। जब हम इसका लॉग ले लेंगे बोथ साइड, तो आपका ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग ए बी। ठीक है, हमारा जो ये इक्वेशन है लॉग के टर्म में बदल गया। आप जानते हैं लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, इधर हमारा हो जाएगा लॉग वाई। आपने देखा लॉग वाई इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। अभी हम इसको क्या करते हैं, पार्शियली, अब हम इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, तो लॉग वाई का पार्शियली डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल्टा वाई बाई वाई इक्वल टू, इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन हो जाएगा लॉग डेल्टा वाई अपान वाई इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। ठीक है ना, ये हमारा हो गया रिलेटिव एरर के टर्म में। जब हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन के बाद हमारा ये हो गया रिलेटिव एरर हो गया। ठीक ना, रिलेटिव एरर इन वाई, रिलेटिव एरर इन वाई। अभी हम इसको परसेंटेज के टर्म में बदलेंगे, ये अभी बदलेंगे डेल्टा वाई, ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100%। ठीक है ना, इसको हम अभी क्या कर रहे हैं, इस रिलेटिव एरर को परसेंटेज के टर्म में बदल दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%। ये हमारे पास कोई फंक्शन था, आप देख रहे हैं यहाँ कोई फंक्शन है, कोई हमारे पास जनरल फंक्शन है y इक्वल टू ए बी, y इक्वल टू ए बी है। अभी हम इस जनरल फंक्शन को, हमको इसको
रिलेटिव ईयर के टर्म में बनाना है। तो हमने क्या किया, बोथ साइड लॉग ले लिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद हमारा ये फंक्शन बन गया लॉग वाई इक्वल टू लॉग ए बी। लॉग ए बी ये हमारा ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, लॉग ए डॉट बी लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग वाई इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। अभी हम इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। अभी जो हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने यहाँ पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। जब हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जब हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये हमारा हो गया रिलेटिव ईयर के टर्म में। इस रिलेटिव ईयर को हम क्या करेंगे, अब परसेंटेज रिलेटिव ईयर के टर्म में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ये तो हमारा कोई सिंपल सा फंक्शन है जिसको हमने रिलेटिव ईयर के टर्म में इसको प्रिपेयर कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, क्या करते हैं अभी हम यहाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लेते हैं, उसका पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप देखिए हम उस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास है अभी आपका यहाँ एक फंक्शन हम लेते हैं, कोई आपका जनरल फंक्शन है y इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर बाई आर एस पावर 3/2। ये हमारा कोई जनरल फंक्शन है, y इक्वल टू पी इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू एस पावर 3/2। ये हमारा कोई फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। इस फंक्शन को हमें क्या करना है, रिलेटिव ईयर के टर्म में प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, अभी तो हमारा यहाँ ये जनरल फंक्शन है। इस जनरल फंक्शन को हमें क्या करना है, रिलेटिव ईयर के टर्म में प्रिपेयर करना है। तो रिलेटिव ईयर कैसे होगा, मान लो आपके पास ये सेकंड नंबर का था, तो रिलेटिव ईयर इसका हो जाएगा, पहली बात तो आप इस इक्वेशन का लेंगे क्या, लॉग लेंगे बोथ साइड। आप लिखेंगे यहाँ टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है, आप यहाँ दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। जब यहाँ लॉग ले लिए, लॉग वाई इक्वल टू लॉग पी क्यू स्क्वायर बाई आर एस पावर 3/2। ये हमारा लॉग के टर्म में हमारा ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, जब हमारा ये लॉग बन गया, अब इस लॉग को हम यहाँ देखिए आपका यहाँ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, लॉग पी इंटू क्यू स्क्वायर लॉग ए प्लस लॉग बी के टर्म में है, लॉग पी क्यू स्क्वायर अपॉन आर इंटू एस पावर 3/2। ये आपका डिवीजन है, तो लॉग एम माइनस एन। ठीक है, इस फॉर्म में हम इस फॉर्म को हम चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे भी आपने देखा इसको, ये हमारा अलग अलग कर लेंगे, लॉग पी क्यू स्क्वायर इसका एक पार्ट और दूसरा पार्ट इसका हो जाएगा लॉग आर एस 3/2। ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं लॉग एम बाई एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन हो गया। आप जानते हैं हमने इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके इसको हमने अलग अलग कर दिया। अभी क्या करते हैं, देखो अभी हमारे यहाँ एक और फॉर्मूला होता है लॉग एम इंटू एन। तो लॉग एम इंटू एन की वैल्यू होती है लॉग एम प्लस लॉग एन। इसको अलग अलग पार्ट में हमें करना है, हमने इसको कर दिया। अभी हमारे पास देखिए यहाँ लॉग पी इंटू क्यू स्क्वायर मीन्स लॉग एम इंटू एन। ठीक है, यहाँ लॉग आर इंटू एस पावर 3/2। ये दो पार्ट में है, तो सभी को एक एक पार्ट में करना है। तो आपका जो इक्वेशन बन जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग पी प्लस लॉग क्यू स्क्वायर माइनस लॉग आर माइनस
बाहर आपके पास था माइनस, तो माइनस वैसे रख दिया हमने 3/2। आप देख रहे हैं हमारा ये जो इक्वेशन है क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। अभी तक हमारा यहाँ फंक्शन अलग अलग नहीं था, तो हमको यहाँ दिक्कत होगी कैसे करना है, लेकिन बाद में जब हमने इसका लॉग ले लिया सभी फंक्शन अलग अलग हो गए। जब ये फंक्शन आप देख रहे ना यहाँ पे, ये फंक्शन अलग अलग हो गए हैं, इसको भी आप पार्शियली डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम पार्शियली, इसको हम यहाँ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई इक्वल टू, फिर पी को करेंगे हम डेल्टा पी बाई पी, ठीक है। उसके बाद हम क्यू स्क्वायर, आप जानते हैं लॉग क्यू स्क्वायर मीन्स टू जो आपका है ये पावर में वह लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद इसको हम क्या, इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे डेल्टा क्यू बाई क्यू। उसके बाद क्या करेंगे, आर को हम करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट डेल्टा आर बाई आर। उसके बाद हम क्या करते हैं, एस को करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट माइनस 3/2 डेल्टा एस बाई एस। ये हमारा हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपने देखा, क्योंकि देखो एस लॉग एम इनटू, देखो आप एक अगर आपको साइड में समझना है तो लॉग एम पावर एन को हम क्या लिखते हैं, एन लॉग एम, ये आपका फॉर्मूला है लॉग एम पावर एन इक्वल टू एन इंटू लॉग एम। तो हमने उसी फार्मूले से ये क्यू स्क्वायर को और एस पावर एस टू द पावर 3/2 को बदल दिया। ये हमारा हो गया रिलेटिव ईयर इन वाई। ये हमारा ये हमारा क्या है, मिनिमम रिलेटिव ईयर है। क्या है, ये हमारा मिनिमम रिलेटिव ईयर है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव टर्म अभी प्रेजेंट है। अभी हमें निकालना है यहाँ पे मैक्सिमम रिलेटिव ईयर। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मैक्सिमम रिलेटिव ईयर, ठीक है। तो मैक्सिमम रिलेटिव ईयर के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये जो जहां जहां नेगेटिव है उसे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है ना। जहां जहां हमारा नेगेटिव है उसे हम पॉजिटिव कर देंगे, प्लस डेल्टा आर बाई आर प्लस 3/2 डेल्टा एस बाई एस। ये हमारा मैक्सिमम रिलेटिव ईयर इन वाई है। क्या है, ये हमारा मैक्सिमम, आप लिखेंगे ये हमारा मैक्सिमम रिलेटिव ईयर, ये हमारा मैक्सिमम रिलेटिव ईयर इन वाई, ठीक है ना। ये हमारा मैक्सिमम रिलेटिव ईयर इन वाई। तो आपने देखा आपके पास कोई ये जनरल फंक्शन था, क्या था, ये आपके पास कोई जनरल फंक्शन था। इस जनरल फंक्शन को हमने क्या किया, हमारे पास ये देखिए ध्यान से, ये हमारे पास कोई जनरल फंक्शन है। इस जनरल फंक्शन को हमने क्या कर दिया, रिलेटिव ईयर के टर्म में चेंज कर दिया, ठीक है ना। किसके टर्म में हमने बदल दिया, रिलेटिव ईयर के टर्म में बदल दिया। कैसे बदल दिया, इसको हमने पहले हमने क्या किया, दोनों साइड का लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद सभी को अलग अलग कर दिया। अलग करने के बाद हमने उसको क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद आपका ये रिलेटिव ईयर के टर्म में आ जाएगा। ये हमारा जो है ये मैक्सिमम रिलेटिव ईयर इन वाई है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास कोई भी फंक्शन रहे, कोई भी रहे, चाहे वो आप, ये तो हमारा जनरल था, आपके पास कोई फोर्स का फंक्शन रहे, रेजिस्टेंस का फंक्शन रहे, पावर का रहे, एनर्जी का रहे, काइनेटिक एनर्जी का रहे, कोई फंक्शन हो, एरर्स हो सकते हैं, या लेंथ का मेजरमेंट रहे, वॉल्यूम का रहे, एरिया का रहे, तो किसी भी मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर हो सकते हैं। तो आप इस तरह उसको जनरल फंक्शन मान के बना सकते हैं, और फिर उसके बाद उसका एरर्स आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उसको उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप वहां उसके एरर्स को फाइंड कर सकते हैं किसी भी जनरल फंक्शन को बनाकर, ठीक है। अभी हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स यहाँ लेते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे हमारे पास
अभी जैसे हमारे पास ये आपका कोई एक फंक्शन है एरिया ऑफ द स्फीयर। क्या है? एरिया ऑफ द स्फीयर। एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है ना, हमारे पास यहाँ क्या है? एरिया ऑफ द स्फीयर है। ठीक है ना, एरिया ऑफ द स्फीयर है। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? ए इक्वल टू 4πr²। ठीक है, अभी हमें निकालना है रिलेटिव इधर इन ए। हमें क्या निकालना है? रिलेटिव इधर इन ए। ठीक है ना, तो हम इससे क्या करेंगे? हमारा ये जनरल फंक्शन है। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, कोई भी आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर हुआ 1 2 3 4 5 पाई, इन सब का एरर्स कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होता। हम जब भी एरर कैलकुलेट करेंगे इन सब कांस्टेंट को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उनका कोई रोल नहीं होता कैलकुलेशन में। ठीक है ना, तो यहाँ 4 पाई का कोई रोल नहीं है। अभी हम इसको क्या करेंगे? रिलेटिव इधर ए, तो हम क्या लेंगे? यहाँ लॉग ले लेंगे। देखो सिंपल था, लॉग लेंगे यहाँ पे हम, लॉग ए इक्वल टू लॉग 4πr²। ठीक है, लॉग ए इक्वल टू लॉग 4πr²। आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, जो अभी हमने पीछे किया ना, 4π प्लस लॉग r², इसके टर्म में हम कर दिए। आपने देखा, हमने इसके टर्म में इसको कर दिया। अभी इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करने के लिए हम एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। ये जो नंबर हमारे पास है ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये हमारा वेरिएबल है क्योंकि एरिया आपका जो है वो रेडियस का फंक्शन है, तो यहाँ ए आर के साथ वेरी कर रहा है, तो हम यहाँ इसको डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली। तो हमारा ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर। ये हमारा हो गया रिलेटिव इधर इन एरिया। ये हमारा क्या हो गया? रिलेटिव इधर इन एरिया। समझ गया ना कैसे हमने इसको सॉल्व किया? बहुत ही इजी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से एक ही बार में आ जाएगा। आपको ध्यान से देखना है, कोई भी आपका कांस्टेंट नंबर हो उसका एरर्स के कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है। सिर्फ वेरिएबल को हम लेंगे, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करके उसे रिलेटिव एरर के टर्म में बदल के ही हम उसका एरर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अभी हम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है। क्या है? हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है और दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं पैरेलल में। हमारे पास क्या है? 2 रेजिस्टेंस है और 2 रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट हैं। जब वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो हमें उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के और हमें क्या निकालना? उनका रिलेटिव एरर। क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। देखिए, जैसे आपके पास 2 रेजिस्टेंस है R1 और आप देख रहे हैं ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2। ठीक है ना, दोनों कैसे कनेक्ट हैं? ये पैरेलल कनेक्ट है, ए और बी टर्मिनल है। देख रहे हैं ना आपके पास ये R1 R2 2 रेजिस्टेंस हैं, ये पैरेलल कनेक्ट हैं, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? मान लीजिए अगर हम निकालेंगे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आपने देखा इनका ये R1 क्या है? ये R क्या है? R इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब R1 एक ब्रांच का रेजिस्टेंस है और R2 आपका दूसरे ब्रांच का रेजिस्टेंस है। ये ए और बी टर्मिनल पे हमें इनका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? ये तो हमने फाइंड कर लिया, अभी हमें निकालना है रिलेटिव एरर इन आर। क्या निकालना है? रिलेटिव एरर इन आर। कैसे निकालेंगे आप? रिलेटिव एरर इन आर। ठीक है ना, आपको यहाँ रिलेटिव एरर निकालना है। तो देखिए आप 1/R है, 1/R1, 1/R2 है। इस केस में क्या करेंगे?
ये है, ठीक है ना। तो ये हमारा है यहाँ पे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है ना। अभी इसको हम पार्शियली जब डिफरेंशिएट करेंगे ये हमारा हो जाएगा r इनवर्स, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा r1 इनवर्स प्लस r2 इनवर्स। ये हमारा r इनवर्स इक्वल टू r1 इनवर्स प्लस r2 इनवर्स, ये हमारे पास हो गया। अभी हम इसको पार्शियली जब डिफरेंशिएट करेंगे ये हमारा हो जाएगा डेल्टा r बाई r स्क्वायर। देखो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट हों, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट हो तो उनका रिलेटिव इधर निकालने का ये तरीका है, ठीक है ना। तो आप देखिए डेल्टा r बाई r1 यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ आपका हो जाएगा डेल्टा r1 बाई r1 स्क्वायर, डेल्टा r1 स्क्वायर, उसके बाद माइनस डेल्टा r2 अपान r2 स्क्वायर। ये हमारा किसके टर्म हो गया, रिलेटिव इरर इन r। ये हमारा जो है ये हमारा रिलेटिव इरर हो गया, जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये रिलेटिव इरर है। अभी हम सभी देखो आप देख रहे हैं ना बोथ साइड नेगेटिव है, इन सभी नेगेटिव को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कट कर देते हैं। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्या, डेल्टा r बाई r स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा r1 बाई r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 बाई r2 स्क्वायर। ये जो हमारा देख रहे हैं ना डेल्टा r1, ये क्या है आपका एब्सोल्यूट इरर है, क्या है एब्सोल्यूट इरर है। ये हमारा डेल्टा r2 देख रहे हैं, ये भी हमारा क्या है एब्सोल्यूट इरर है, और ये जो नीचे है ये हमारी ट्रू वैल्यू होती है। तो अभी हमें इसको क्या करना है, और डेल्टा r बाई r, डेल्टा r बाई r, डेल्टा r1 बाई r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 बाई r2 स्क्वायर इंटू r। एक r को हम उस साइड मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा हो गया आपका रिलेटिव इरर इन r, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया रिलेटिव इरर इन r। कोई दिक्कत समझ में आ गया कैसे किए। ये हमारा जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट हों तो उनका हमें क्या निकालना है, रिलेटिव इरर निकालना है। हम इस तरह उनका रिलेटिव इरर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, जो आपके जो ये r की वैल्यू है, ये r हम कैसे निकालते हैं, r निकालते हैं हम यहाँ से, जो हमारे पास ये r की वैल्यू है ये r1 r2 बाई r1 प्लस r2, जो इसकी रियल वैल्यू r1 r2 की होती है, वो उस वैल्यू को हम यहाँ क्या करते हैं पुटअप करके r निकाल लेते हैं, और बाकी r1 r2 आपको अलग से दिया रहेगा। आप ये सब डेटा पुट करके यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास r1 दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 ओम, ठीक है ना। ये r2 आपको यहाँ दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 1 ओम। तो आप यहाँ देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ आपका r1 हो जाएगा 10 तो r2 हो जाएगा आपका 20, आपका डेल्टा r1 क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 0.2 और डेल्टा r2 यहाँ से आपका हो जाएगा 1। ये सब डेटा पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले अगर आप इसको ना क्या काम करना, रिलेटिव इरर के टर्म में इसको आप बना लेना। जब वो फंक्शन आपका रिलेटिव इरर के टर्म में बन जाएगा, उसके बाद जो डेटा आपके पास है उन डेटा को आप यहाँ पुट करके आप यहाँ एरर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एरर्स कैलकुलेट करने का ये मेथड है, और ये इसका फार्मूला है। मान लो अभी हमारे पास दो है, मान लो हमारे पास यहाँ 3 रेजिस्टेंस जब पैरेलल कनेक्ट हो या 4 रेजिस्टेंस जब हमारा पैरेलल कनेक्ट हो, तब क्या करेंगे इसी फार्मूले को हम आगे बढ़ा के उसको करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अभी हम क्या देखते हैं, एक और इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने देखा कैसे किया। अभी हम एक इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको हमेशा इसके रिलेटिव इरर के टर्म ही आपको इससे हमेशा तैयार करके रखना है, ठीक है ना। जैसे हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, मान लो हमारे पास कोई स्फीयर है, मान लो हमारे पास कोई स्फीयर है, जैसे हमने इसको स्फीयर बना दिया,
अच्छे से। एक स्फीयर है, इसका रेडियस है आपका 2 मीटर। एक हमारे पास स्फीयर है, इसका रेडियस 2 मीटर है। और जो इसका एब्सोल्यूट एरर है क्या है आपका 2 + -0.1 है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया। अभी हमको इस स्फीयर के वॉल्यूम में कितना एरर होगा, मान लो इसके रेडियस में आपका 0.2 का, यहाँ 0.1 का एरर है, इसके वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इस केस में आप जानते हैं ना V = 4/3 पाई r³, छोटा वाला r ले लेते हैं हम यहाँ, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यहाँ से r³ हो गया। ये तो हमारा वैल्यू फंक्शन है रेडियस का। बाकी 4/3 पाई यहाँ कांस्टेंट है, जिनका एरर्स में कोई रोल नहीं है, इनका एरर में कोई रोल नहीं है, तो हम इसको रिमूव करके अब इसे हम क्या करते हैं, पार्शियली इसका लाग लेके पार्शियली डिफरेंशिएट करके इसको हम रिलेटिव एरर के टर्म में बना लेते हैं। तो तब ये हमारा बन गया ΔV/V = 3 ΔR/R, ठीक है ना। हमारे पास देखो, हमें अब यहाँ निकालना है एरर्स इन द वॉल्यूम। कहाँ हमें क्या निकालना है, एरर्स इन द वॉल्यूम। तो इस केस में क्या करेंगे, ΔV/V = 3। हमारे पास जो ये ΔR की वैल्यू यहाँ गिवन है, जो आपका ये एब्सोल्यूट एरर है, कितना है 0.1 है। अब आप यहाँ 0.1 पुट कर दीजिए, ठीक है। ΔR की जगह आप 0.1 पुट कर दीजिए। उसके बाद जो R की वैल्यू है वह 2 है। उसके बाद अब इसको सॉल्व करना है। ये हमारा हो गया 0.3/2, ये हमारा 0.3/2 हो गया। अभी हम इसको किस में बदलते हैं, परसेंटेज में। किस में बदलते हैं, परसेंटेज में। जब हम इसे परसेंटेज में बदल देंगे तो हमारा हो जाएगा 0.3/2 × 100%, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा हो जाएगा 30/2। क्या होगा हमारा ये 30/2 मीन्स ये हमारा होगा 15%, ठीक है ना। हमारा कितना हो गया 15%। क्या हो गया, वॉल्यूम में एरर क्या हो गया, हमारे पास जो ये एरर है अभी कितना हो गया हमारे पास, ये एरर 15%। आप देख रहे हैं आपके पास कोई 2 मीटर रेडियस का कोई स्फीयर था, 2 मीटर रेडियस का कोई स्फीयर था, उसमें 0.1%, उसके रेडियस में सिर्फ 0.1% का एरर आ रहा था। कितना, 0.1% का एरर आ रहा था। तो 0.1% के एरर से उसके वैल्यू में आपका 15% का एरर आ गया। कितना आ गया, 15% का एरर आ गया। तब जब ये इस स्फीयर के रेडियस में सिर्फ 0.1 मीटर में सिर्फ एरर आ रहा था, तो उसके वैल्यू में 15% एरर आ गया, ठीक है ना। आपने देखा हमने इसको कैसे सॉल्व किया, इस तरह हम सॉल्व करते हैं। आप एग्जांपल और भी देख सकते हैं। आपने देखा हमने कैसे इसको सॉल्व किया, कैसे करते हैं, एरर्स को कैसे करते हैं। एक जनरल फंक्शन मानते हैं, जनरल फंक्शन मान के उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। हम वैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे जब आप इसे रिलेटिव, जैसे मान लीजिए आपके पास फंक्शन है, ठीक है ना। अगर आप इसे, जैसे ये फंक्शन आपके पास है, तो अगर आप इसे जनरल फंक्शन मान लिए, उसके बाद इसको रिलेटिव एरर के टर्म में आप प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद डेटा रखना बहुत ईजी हो जाता है। डेटा रखना ईजी हो जाता है। जब आप डेटा रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना एरर है, कितना परसेंटेज है, सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने ये बनाया, जैसे अभी हम यहाँ कह रहे हैं हमारे पास यहाँ वॉल्यूम था, एरिया था, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक आपका सिंपल सा कोई एक यहाँ जनरल फंक्शन है, y = एक जनरल फंक्शन बात कर रहे हैं, y = a e⁻⁻b x², ठीक है ना। ये हमारा y = a e⁻⁻b x² है। इस तरह का फंक्शन है, ठीक है ना। आपको इसको क्या करना है, रिलेटिव एरर के टर्म में बदल देना है। किस